अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म चिबर के PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज़ अहमद है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर हूं। आज हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं PYQ सीरीज़ में वो है रिप्रोडक्शंस, जिसको क्लास 10th में NCERT में बोला जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये हमारा चैप्टर है, ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर, टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, तो पिस्टिल, सबसे पहले पिस्टिल मैं बनाता हूं आपके सामने। देखिए डायग्राम से करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम साथ में कॉन्सेप्ट की भी बात करते आएंगे हर बार की तरह। ठीक है, खाली आंसर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये हमारा पिस्टिल है। पिस्टिल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कह रहे हैं कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल, इसका नाम पिस्टिल है। इसे हम लोग फीमेल, फीमेल का ये साइन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल भी होता है। ठीक है, कार्पेल। ठीक है, इसमें ये वाली चीज क्या कहलाती है? ओवरी कहलाती है। ये नीचे वाली जो बेसल पार्ट है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं, और ये जो नेक है, जो ट्यूबुलर पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो पूछ कर रहा टर्मिनल पार्ट ऑफ ए पिस्टिल ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो पिस्टिल है यानी कि कार्पेल है, उसका टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, तो ये है टर्मिनल पार्ट जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गन पार्ट, पहले बार क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, विच पार्ट लिखना चाहिए था या विच ऑर्गन लिखना चाहिए था? एक्ट एज ए ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ऐसा बोलना चाहिए। इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, पर ग्लैंड का मतलब कि कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा। ग्लैंड क्या चीज होता है? ग्लैंड वो सेल या टिश्यू या ऑर्गन, सेल, टिश्यू या ऑर्गन, ऑर्गन, सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो क्या करे? समथिंग इज सीक्रेट, सीक्रेट समथिंग, सीक्रेट समथिंग, 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 कुछ भी समथिंग का मतलब क्या? समथिंग का मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। हार्मोन सीक्रेट करे, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट करे, मिल्क सीक्रेट करे, हार्मोन सीक्रेट करे, एंजाइम सीक्रेट करे, मिल्क सीक्रेट करे, म्यूकस सीक्रेट करे, ठीक है, वैक्स सीक्रेट करे। अगर ऐसा कुछ सीक्रेट कर रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी चीजें सीक्रेट कर रहा है कोई सेल, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। अब देख लो अपने ऑप्शन में जाके, ऑप्शन में जाके तुम देखो, वास डिफरेंस, तो एक डक्ट का नाम है, ये तो होना क्या रहा ही नहीं, ये तो डक्ट है। ठीक है, यूरेथ्रा भी एक तरह का डक्ट है जिससे यूरिन और स्पर्म पास होता है। यूरेटर भी एक तरह का डक्ट है जो यूरिन को कैरी करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है, तो ये भी एक डक्ट ट्यूब है। तो एक बचता है सेमाइनल वेसिकल्स, ये एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो हमारा आंसर सी हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपगेटेड, प्रोपगेशन टर्म यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात आती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम तो सुना होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी बात करते जाएंगे, जैसे हमारा आपसे कमिटमेंट है कि थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा जल्दी करना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है। क्लियर नहीं हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशंस की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब असेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन है जो प्लांट में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। मतलब प्लांट या लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो हम उसको भी बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट के थ्रू भी करेगा तो उसे भी हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम के थ्रू करेगा तो उसे भी हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
यानी इन पार्ट्स क्या है, इन पार्ट्स को प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। इन सारे पार्ट को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। तो अगर ये पार्ट रिप्रोडक्शन करेगा तो इसे हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। कर पूछ रहा कि ब्रायोफाइलम जो प्लांट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेट कैसे करता है, कैसे कर सकता है, कैन बी प्रोपेगेटेड, अपने नंबर्स को कैसे बढ़ा सकता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ब्रायोफाइलम लीफ के थ्रू करता है, और लीफ के थ्रू लीफ बॉड होगा यहाँ पे। इनके लीफ में, ब्रायोफाइलम के इस तरह की लीफ होती है। सॉरी, ऐसे सही से बनाता हूं मैं फिर से बता दूंगा, थोड़ा सा। ब्रायोफाइलम में इस लीफ में इस तरह के नॉचेज होते हैं, सर इस तरह के नॉचेज होते हैं, इस तरह के नॉचेज होते हैं। तो ये नॉच है, ये नॉच है, और इस नॉच के अंदर एक बॉड होता है, एक बॉड होता है, यहाँ पे एक बॉड होता है। इस बॉड से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा दूर भागता है और बोल क्या रहा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। तुम तो एंथर जानते होगे, एंथर नहीं जानते होगे तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमेन। इस स्ट्रक्चर का नाम है इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम स्टेमेन है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमेन, जिसमें से ये चीज होती है फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमेन, जिसमें से ये जो डंडी होती है यह है फिलामेंट, और ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। तो गला फंस रहा यार, चलो करेंगे। एंथर, एंथर इसको हम बोलते हैं। तो इसका वाल देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टीएस लेना पड़ेगा। इसका हम क्या करें, ट्रांसफर सेक्शन लेना पड़ेगा, टीएस लेना पड़ेगा। जब टीएस लेंगे तब हमको दिखेगा इसके वाल कुछ इस तरीके से फिर दिखता है, इस तरह से। टीएस काट के रखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा। और इसके वाल में 4 लेयर होते हैं। जैसे एक लेयर ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर से एक और लेयर होता है। मैं ऐसे बना देता हूं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट रफली मैं बता रहा हूं। ये आउटर लेयर हो गया, ये सेकेंड आउटर मोस्ट हो गया। उसके अंदर और भी होते हैं कुछ लेयर्स, यहाँ पे कुछ इस तरह के एक लेयर्स। ये इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। और इसके अंदर एक खास तरह के लेयर्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन को नरिश किया जाता है। पॉलन ग्रेन का एक्चुअल में फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। देखो मैं अब लेयर्स के नाम लिखता हूं। व्हाइट वाला जो लेयर है, जो व्हाइट वाला है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। जो येलो कलर का है उसे हम लोग बोलते हैं इंडोथेसियम। ठीक, इसी है। और जो रेड कलर का है उसे हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। और सबसे अंदर जो है ये जो ब्लू कलर से बनाए हम लोग, इसको हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन को नरिश करती है। पूछ क्या रहा, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर तो यही है। इधर से हम गिनेंगे लेयर्स को, ऐसे ही इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, इसको 4 लेयर। और बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जो साथ में थोड़ी सा और कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। बीच में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बाद में पॉलन ग्रेन बनाएंगे, स्पॉन्जिनियस सेल्स कहते हैं हम इसको। ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, 12th क्लास का है, लेकिन एक आध बार क्वेश्चन ऐसे भी है जो आ जाएंगे आपके 11th एंट्रेंस में भी, जिससे ये आया है। अब जैसे कि वाल के बारे में, इनर मोस्ट वाल के बारे में पूछा है, कभी आउटर मोस्ट के बारे में पूछ सकता है, मिडिल लेयर के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, इंडोथेसियम। कितने, सर इंडोथेसियम नहीं, टैपेटम। हमारा आंसर हो जाता है टैपेटम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सकेरोमाइसिस सेरेवेसी से पूरा नाम नहीं है। सकेरोमाइसिस एक फंजाई का जीनस है, देखिए एक जीनस है फंजाई का जिसमें ईस्ट पाया जाता है, ठीक है, और ईस्ट का रिप्रोडक्शन बॉडिंग के थ्रू होता है, इस तो पूरी दुनिया जानती है। इस तरीके से ईस्ट जो है, ये ईस्ट है, एक ईस्ट है पेरेंट है, अभी बाद में चल के ये ईस्ट अपने अंदर एक बर्ड पैदा करेगा और फिर बाद में वो बर्ड सेपरेट हो जाएगा और ये बड़ा होके एक नया ईस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एक फंजाई में होता है, उस फंजाई का नाम है ईस्ट, और ईस्ट मतलब सैकेरोमाइसिस इसकी जीनस है। चल अपना ऑप्शन बॉर्डिंग हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 5 हो गया। चलिए 6 पे हम लोग चलते हैं। 6 क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन where a branch is defoliated and pegged down in the ground is called। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहां पे ब्रांच के अंदर से जो लीफ है वो गिरते हैं और नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पे, उस मेथड्स को क्या बोलेंगे? ओके वो नहीं कह रहा। एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, वो नहीं कह रहा, जिसमें प्लांट है, ये मान लेते हैं, इसके जो ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इस ब्रांचेज को पैक डाउन कर रहते हैं, नीचे लेके आते हैं, थोड़ा लीफ भी बाहर यहाँ से निकाल के थोड़ा सा लीफ कम रखते हैं, थोड़ा बहुत लीफ रखते हैं, बाकी लीफ हम नीचे कर देते हैं, गिरा देते हैं। डेफोलेटेड हम लिखे हैं ना, इसलिए ऐसे किए, और यहाँ पे ग्राउंड में लाके यहाँ पे मिट्टी डाल देते हैं, यहाँ पे मिट्टी डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं। बाद में जब इसमें रूट निकल आता है तो इसको हम अलग कर देते हैं और एक नया प्लांट निकल के आता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग मेथड्स। इस मेथड को हम लोग लेयरिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रायोफाइलम इज प्रोपगेटेड वेजिटेबली बाय मींस ऑफ लीफ बर्ड्स। सिमिलर क्वेश्चन है जो पीछे हम कर चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं, एक आध वर्ड बस जुड़ा है, वेजिटेटिव यहाँ पे लिख दिया, वेजिटेटिवली लिख दिया, बस बाकी सब चीजें सेम है। तो लीफ बर्ड्स होगा अपना आंसर पहले, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, सॉरी फीमेल पार्ट को हम लोग स्टील या कार्पेल कहते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि हमने अभी देखा कि स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स है, ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट्स है, और हमने देखा कि फीमेल जो है, फीमेल के जो पिस्टिल है कार्पेल, उसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर अगर तुम ओवरी के अंदर जाते हो तो ओवरी में ओव्यूल होता है, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर जब जाओगे तो वहां एक एम्ब्रायो सेक मिलेगा, और उस एम्ब्रायो सेक में 7 से 8 सेल्स होते हैं, उसी में एग सेल होता है, यानी उसी में फीमेल गैमेट्स होता है। तो वो एम्ब्रायो सेक क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट्स होगा। फील नहीं आया होगा क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसे ओरली बता दिया। थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ, सुनने की कोशिश करना। ये तुम्हारा बड़ा बनाने के चक्कर में गंदा बन गया बड़ा बनाने के चक्कर में थोड़ा गंदा बन जा रहा, तो तुम माफ करना मुझको, ठीक है। ये रहा ओवरी, ओवरी के अंदर मैं बना देता हूं ऐसा कुछ करके ओव्यूल, ठीक है। इसमें है एम्ब्रायोसेक, इसमें है एम्ब्रायोसेक, और इस एम्ब्रायोसेक में यहां पे है एग, ठीक है, इसको एम्ब्रायो कर रहे हैं। यह है एग। एग क्या होता है? फीमेल गैमेट्स, इसको हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं। वो चाहे ह्यूमन में भी एग को हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स जहां पे मौजूद है इसको हम कहते हैं एम्ब्रायोसेक। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट कैरी करता है, अपने अंदर गैमेट रखता है, उसे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो एम्ब्रायोसेक फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ये भी क्लास 10th में नहीं है, 12th से ही लिया गया था। एक आध क्वेश्चन 12th से भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हायर लेवल का है, और वैसे भी हम लोगों से हायर लेवल थोड़ी ना, हमारे नोट्स है बिल्कुल ये सवाल, हम तो नोट्स में कराते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
देखो 2022 तक हम पहुंच गए हैं, अब पीछे 15 तक हमें जाना होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, एनीमोफाइलस फ्लावर। एनीमो का मतलब विंड से पॉलिनेट होने वाला फ्लावर की बात कर रहा। विंड पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। विंड पॉलिनेशंस को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, विंड पॉलिनेशन। तो फिर ये किसकी बात हो रही है? विंड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर की बात हो रही है। खत्म, आंसर ही आ गया। ठीक है, ऑप्शन अगर तुम पढ़ो विंड पॉलिनेटेड तो खत्म यहीं पे। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर विंड पॉलिनेटेड, विंड से ही पॉलिनेट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट एम्प्लॉयड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट एम्प्लॉयड किया गया है, यानी जिस स्ट्रक्चर, प्लांट का वो स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करता है, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। प्रोपग्यूल्स बोलते हैं हम उसे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वो स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन 11 पे। ईच पॉलन मदर सेल बाय meiotic डिवीजन प्रोड्यूस। पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स यानी कि एंथर के अंदर कुछ पॉलन मदर सेल्स होते हैं। मैंने अभी बनाया था कि एंथर जो होता है ना, ये एंथर है, सॉरी एंथर के मैं डाइसेक्शन लेता हूं, ठीक है। एंथर के अंदर मैं एक डाइसेक्शन लेता हूं और डाइसेक्शन में यहाँ पे मैंने मिडिल लेयर बनाया था, यहाँ पे मैंने टेपेटम बनाया था, ठीक है। यहाँ पे एक खास तरह का सेल डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल, ठीक है। पीएमसी पॉलन मदर सेल्स, जिसकी पोलैरिटी 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड सेल होता है। इसमें मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस जब होगा तो क्या बनेगा? तो 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड, एन मैंने पोलैरिटी इसकी दे दी, मतलब 4 हैप्लॉइड माइक्रो नहीं मेगास्पोर बनेगा। पॉलन मद से पॉलन है ना, तो माइक्रोस्पोर बनेगा। आई एम सॉरी, मेल में माइक्रोस्पोर बनता है, फीमेल होता तो मेगास्पोर होता। तो चूंकि पॉलन ग्रेन की बात हो रही है तो माइक्रोस्पोर हो जाएगा। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ये हमारा आंसर हो गया, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन 11 था। अब चलिए क्वेश्चन 12 पे पहुंचते हैं। देखो इस चैप्टर से भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। चलो हम 19 पे पहुंच गए। बात करते हैं सबसे पहले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम है? 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 टेस्टिस कुछ काम करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ये सिक्रेट करता है टेस्टिस। और क्या करता है? स्पर्म बनाता है, जो मेल गैमेट होता है वो भी बनाता है। तो सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये दोनों चीज है। तो ए और बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चंस। Structure produced along the leaf margin of Bryophyllum and after falling on soil develop into new plant, यानी कि जो हमने शुरू में आपको ब्रायोफाइलम प्लांट के प्रोपगेशन दिखाया था वही दोबारा दिखाने जा रहा हूं। कि जो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, फिर से सवाल का मतलब बता देते हैं कि ब्रायोफाइलम के लीफ की जो मार्जिन होती है वहां पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो लीफ सॉइल पे गिरता है तो वहां से न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो चलो मैं बना रहा हूं लीफ। ब्रायोफाइलम के ऐसे लीफ होते हैं, कुछ नॉचेज होती है यहाँ पे, कुछ नॉचेस होती है यहाँ पे। तो ये हमारा नॉच है, ये क्या हमारा नॉच, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, मैं उसको बर्ड कहता हूँ, बर्ड, जिसकी वजह से नए प्लांट निकलते हैं। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया क्या? बर्ड। हम तो डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना दिए ताकि तुम्हारे अंदर इमेज बन सके, तुम्हारे दिमाग में एक्चुअली में हो क्या रहा, फील आ सके, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 14 क्वेश्चंस। 14 में
2018 तक पहुंच चुके हैं। प्लासेंटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्लासेंटा का ज्यादा जिक्र नहीं है। प्लासेंटा क्या चीज है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको कवर करके रखता है और माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, और उस बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। यानी फिटस, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिटस। तो मान लिया कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी का स्टमक है, मान लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे एक फिटस, अब गोल सा बना देते हैं, बच्चे भी तो गोल मटोली पैदा होते हैं, तो गोल सा बना दिया हमने, यह फिटस। और फिटस के यहां पे पूरे में होता है, देखो पूरे में होता है, पूरा नहीं बना रहे, एक तरफ से सिर्फ बना रहे हैं, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कुशन का काम करता है, इसको प्रोटेक्शन भी देता है और मां से इसका कनेक्शन भी होता है, माँ की बॉडी से कनेक्शन होता है, फिर बेबी के बॉडी तक कनेक्शन होता है, माँ के ब्लड बेबी तक, बेबी का ब्लड माँ तक ही आता रहता है, बहुत सारे चीज़ों को एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, इसे हम बोलते क्या है? इसे हम प्लासेंटा बोलते हैं, इसे हम प्लासेंटा बोलते हैं। और प्लासेंटा और बेबी के बीच में जो कनेक्शन करने वाला कॉर्ड है उसे हम बोलते हैं इम्बिलिकल कॉर्ड, इसे हम इम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, यानी ग्लूकोज वगैरह को, तो ग्लूकोज को इधर पहुंचाएगा, इधर से वेस्ट मटेरियल को लेके आता है, ऑक्सीजन को इधर पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इधर पहुंचाएगा। तो ये सारा चीजों को एक्सचेंज करता है। तो ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या लिखा? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, वो तो करता है, ये प्लासेंटा है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज मैंने बोला ही था, न्यूट्रिएंट को, माँ के ब्लड से न्यूट्रिएंट को निकाल के फिटस को देगा और फिटस में से वेस्ट मटेरियल को निकाल के माँ के ब्लड को देगा और फिर माँ के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। ओके, ये ऑप्शन। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर में क्या है? द एंथर कंटेन्स, एंथर के पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। कितनी बार बताएंगे? और कुछ नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, मतलब सबसे अच्छा स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लगभग बहुत सारे सही है, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो हमें तलाश करनी है। इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर स्पेशली सेपरेटेड, मतलब जो पॉलन ग्रेन है, एंथर है, और दूसरा स्टिग्मा है जो पिस्टिल है, दोनों पोजीशन वाइज सेपरेट है, शेप वाइज सेपरेट है, अलग है, ठीक है, डिस्टेंस वाइज भी अलग है, तो स्पेशली सेपरेटेड ये वर्ड लिखा गया, पोजीशन वाइज सेपरेट। हर को गेम ही कहते हैं, दोनों का साइज अलग हो सकता है, दोनों का शेप अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग जगह पे हो सकता है, एक इस तरफ फ्लावर के अंदर। ओके, इसलिए सर इस चीज के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पेशली सेपरेटेड। इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स आर टेम्परली सेपरेट, नहीं टेम्परली सेपरेट नहीं, परमानेंटली सेपरेट होता है। ये तो खैर आंसर नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हुआ। इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ट्यूब फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ फीमेल जर्म, पॉलन डिलीवरी ऑफ फीमेल जर्म्स एंड पॉलन ट्यूब फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ मेल। ये नहीं हुआ, अरे एक ही आंसर है ए सर। ठीक है, ये थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे हम आते हैं। तो टू फॉर्म पॉलीगोनल टाइप ऑफ इम्ब्रेसेक मेगास्पर न्यूक्लियस अंडरगो पॉलीगोनल टाइप, जिसमें मल्टीपल टाइम माइटोसिस होती है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म हमें तुम्हें पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार देख सकते हो चाहो तो। सबसे पहले कहां पे गए? मेगास्पोर न्यूक्लियस की बात हो रही है, मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसेक बनाने की बात चल रही है। एम्ब्रायोसेक फीमेल के था, अंदर था, हमने देखा ही था कि एम्ब्रायोसेक कहां पे है? फीमेल के अंदर। ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप और देखिए। फीमेल गैमेटोफाइट में तुम्हें क्या मिलेगा? ओव्यूल के अंदर, जो ओव्यूल होता है ओवरी में, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एक सेल होगा, उसका नाम होता है मेगास्पोर मदर सेल। सॉरी, ये तो कलर ही खराब बेकार है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेगास्पोर
मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब 4 में से 3 जो है ये खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, और सिर्फ एक जो है फर्दर डेवलपमेंट के लिए जाता है, फर्दर डेवलपमेंट के जाता है। तो ये मोनोस्पोरिक भी हम कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक ही स्पोर आगे गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें एक बार माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक बार माइटोसिस हो जाए, चलो माइटोसिस फर्स्ट कहता हूं, मैं पहली बार माइटोसिस हुआ एम फर्स्ट कर लिया, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर दूसरी बार माइटोसिस होगा एम सेकेंड, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, देख रहे हो, बार बार हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म अलग नहीं हो रहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है। फिर तीसरी बार माइटोसिस हो जाता है, और ये जो है 8, 4 इधर, 4 इधर न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस एम्ब्रायो सेक को पॉलीगोनल टाइप कहते हैं, इसे हम ना पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, पॉलीगोनम, मल्टीपल टाइम म्योटिक डिवीजन होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं, पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं हम इसमें। 3 माइटोटिक डिवीजन है आंसर आपका, ठीक है। 3 बार माइटोसिस हुआ, 1, 2, 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 माइटोटिक। ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हायर लेवल का है, क्लास 12 का नीट का सवाल है। एक आध सवाल इधर से भी टपका देते हैं, 2016 का सवाल है, उधर मुश्किल भी आता था सवाल। चलो बहुत आसान से समझ में आएगा। अगर आप जब फुल लेक्चर आएंगे, डिटेल वाले लेक्चर आएंगे जहां हम चैप्टर को पढ़ाएंगे, वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा पीवाईक्यू सीरीज है तो इसमें हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। Which of the following is not a part of female reproductive system in human being? क्या कह रहा है, इनमें से कौन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, पहले ह्यूमन में आ गए प्लांट से निकल कर, ठीक है, वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और उसमें ये कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता है। अब पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले, ऐसे जनरल बोल देते हैं। फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, फीमेल के अंदर ओवरी पाया जाता है, फीमेल के अंदर यूटेरस पाया जाता है, फीमेल के अंदर वेजाइना पाया जाता है, फीमेल के अंदर सर्विक्स पाया जाता है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है, फीमेल के अंदर वल्वा होता है। इनमें एक नाम नहीं लिया, वो है वास्ट डिफरेंस, क्योंकि ये मेल का पार्ट है। वास्ट डिफरेंस है, मेल एसेसरी डक्ट है। वास्ट डिफरेंस क्या है, मेल एसेसरी डक्ट, तो ये मेल में पाया जाता है। तो हमारा आंसर यही हो गया, लगा दो फट से, ठीक है। आगे चलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बोर्डिंग इन, बोर्डिंग के थ्रू किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? देखो, एक तो ईस्ट में होता है, दूसरा हाइड्रा में होता है। ईस्ट है हमारा ऑप्शन, लगा लिए, आगे बढ़ गए, ठीक है, ठीक है, आसानी से ये भी सोचना होगा। चलिए देखिए, इतना ही था, 19 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। अब ये हमारे स्टार परफॉर्मर्स हैं जो 2025 में रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। तो खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल, आपका सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा मेहनत करने के लिए, आपके लिए। ओके, थैंक यू।